कहानी का नाम है उनसे हमारा क्या नाता। गांव के किनारे ऊंचा टीला था। टीले के बगल से एक रास्ता गंगा घाट से स्कूल तक सीधा चला गया था। काफी समय तक नवीन का पिता उसी ऊंचे टीले के पास बट के पेड़ में अपनी नाव बांधता था और सवारी मिल जाने पर कुछ दूर नाव से सवारी को पार तक छोड़ भी आता था। सुबह के समय अक्सर वह बड़े बेटे को स्कूल में मास्टर से कहकर बैठा देता था दर्जा 1 में। छोटा बेटा माम के साथ खेत में हरी सब्जी तोड़ा करता था। एक दिन अचानक बड़े बेटे ने मेरे सामने आकर मुझे चौंका दिया। हम नवीन हुए। मैंने गौर से देखा। वह घुटने तक धोती और कमीज पहने हुए मेरे सामने खड़ा था। कब आए दिल्ली? 1 महीना है। उसने बताया कि चकिया चंदौली से एक ठेकेदार कुछ मजदूरों को दिल्ली ले आया था। कुछ दिन सड़क पर रोड़ी ईंटा ढोने का काम किया। 1 महीने से ठेकेदार गायब है। मैंने उसे मिस्त्री के पास भेज दिया। मिस्त्री ने बेलदार के रूप में उसे रख भी लिया अपने साथ। लंच के समय जामुन के पेड़ के नीचे वह लेटकर थकान मिटा रहा था और गाना गा रहा था। मैंने पूछा, रोटी नहीं लाए? सुबह खाकर चला हूँ, उसने शहरी अदब से कहा। उसने बताया, छोटा भाई भी आना चाहता है, कोई काम मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद पैंट और शर्ट पहने एक युवक जिसकी मूंछें अभी निकल रही थी मेरे सामने आया। मैंने पूछा, कैसी लग रही है दिल्ली? उसने चारों ओर चौकनी आंखों से देखा। सब चमकत हो, सड़क पर रोशनी, बस पर चक जवान लड़की और बगीचा में खिलल हो बहार। मैंने उसकी आंखों में दिल्ली का एक नया नक्शा देखा। भाई से कहा, तुम्हारी शादी तो हो चुकी है, यह अभी कुंवारा है क्या? इस पर शहर की रंगत नहसर आ रही है। पांड की जेब से दोनों हाथ डालकर समी उर्फ समीर ने अंगड़ाई ली और भाई की ओर देखा। मेरे यहाँ का काम खत्म हो चुका था। मिस्त्री के पास के साथ बेलदार का काम नवीन को तो मिल गया था, पर समीर एक चौराहे पर खड़ा होकर बस पर चढ़ती हुई औरतों को देखा करता। कभी एक बस पर चढ़कर कुछ दूर घूम भी आता। मुझे उस दिन लाल किले पर समीर मिला था। 2 लड़कियां बस पर चढ़ रही थी, पैंट और शर्ट पहने हुए। वह उनके पीछे पायदान पर खड़ा था। मुझे देखकर एक बार हंसा था। का मालिक हो चक। 2-3 दिन बाद नवीन मेरे पास आया। भैया, एक बात पूछ के हो क्या? समीर पागल हो गेल है। का करी, कोनो काम भी न करत हुआ। मैं अमरूद के पेड़ पर चढ़ा हुआ पीले पके हुए अमरूद तोड़ रहा था। तभी गढ़े हुए बदन, खुला गेहुआ रंग, चमकदार आंखों की एक युवती ने दरवाजे पर देखा। उसे घने अमरूद के पेड़ में एक हिलती हुई छाया दिखाई दी। मैंने लाल चटक रंग की साड़ी में उसे देखा और कहा, का नाम हो? हम समझली घर खाली हो, फिर देख ली पेड़ पर आपके। समीर कहत रहले तोहरे घर में लाल अमरूद हो। हाँ, अमरूद तो लाल हो खूब। उसने आंचल फैला दिया। मैंने पके हुए अमरूद उसकी ओर फेंके। उसने एक अमरूद दांत से काटा। अरे, खूब लाल हो। समीर तोहरे साथ दिल्ली आयल हो का? सुन ली उनके दिमाग? उसने बीच में मुझे रोका। यह जवान आदमी का दिमाग नहीं बिगड़ी। कहत रहले सब ता चमकत हो। तो हो उनसे अधिक चटक रंग में चमकत हो। हमके कौन देखे? उनके तो पैंट शर्ट में जाने का नजर आवत हो। पगला गेल रहले। तो उनके छोड़ के ये हम अमरूद खाए चल आईली। सुनली कोनो डॉक्टर तुम्हारा दोस्त हो, एक बार समीर के दिखा दो। मैं पेड़ से नीचे उतरा। मैंने देखा भरे बदन की चमेली की आंखें उदास है। मैंने कहा,
तुम्हारे गान जेठ का करत हो। ओहो परेशान हुए। फौजी के बच्चा फैल रहल। जब डॉक्टर ऑपरेशन कर ले पता लगल कैंसर हो फौजी के। नवीन अभी गांव में हैं। अब वो बड़ के पेड़ के तले बैठ कर रोवत है। कभी कभू बच्चा को देख कर गाना गात है। भाई हमारे समीर के साथ दिल्ली पढ़ा देहले। तुम्हारा घर कहाँ है? रामनगर। तुम्हार बाबू का करत हुए? राजमिस्त्री हुए। तू हो काम जान पाड़ी? खिलखिलाहट हंस पड़ी चमेली। हम कौन हो मर्द आदमी रहली। हाँ तसला भर के बाबू के गारा देत रहले। तबे समीर के बाबा हमके देख ले। रामनगर में लीला नहीं देख ली? खूब मन भर के देख ली। कब्बो हनुमान का मुखौटा लगा के नाचत रहली। कब्बो सीधा बन के आईना में हंसत रहली। चमेली की खुली बचपन की स्मृतियाँ मेरे मन में भी कौंध गई। लगा मैंने भी रामलीला में कभी चमेली को जरूर देखा है। गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए नाव में बहुतों के साथ बैठी थी। तब चमेली कभी हथेली गंगा में डालकर बाप से कुछ कहती, कभी गुट की फैली मुंह में डालकर हंसती। तब तक दरवाजे पर पैंट और कमीज में समीर नजर आया और मैं अपने बचपन के रामनगर के प्रसंग को भूलकर उसके पास पहुंचा। काहो समीर तुम्हारा मेहरारू त खूब खुश नजर आते हो। क्या खुशी साहब न पढ़ी लिखी हैं न शहर में काम धंधा कर सकती हैं। दुई आखिर पढ़ी लिखी होती तब पैंट शर्ट पहनकर ये भी बस पर चढ़ती। तो पैंट शर्ट पहना दे तो लाल किले में चमेली के नाप के पैंट और शर्ट मिल गई। मिल जाए। दर्जा 8 तक तो पढ़ा लिखा हुआ और दर्जा 7 तक चमेली। तो कौन तो से कम हो? समीर ने पहली बार चमेली के मुरझाए हुए चेहरे को देखा। मैंने उसकी परेशानी दूर करने के लिए कहा, तू दोनों काम करवा सब ठीक हो जाए। हम हो काम करे। हाँ तो के एक स्कूल में कल हम प्रिंसिपल से मिला दे। ओहो समीर भी काम करे। और डॉक्टर से कब मिले बा? पहले काम कर ला तुम दोनों। शहर में जाने कितने लोग आते हैं और गुम हो जाते हैं। सिर्फ चमेली और समीर जब मुझे मिलते हैं तो मैं अक्सर उससे पूछता हूँ गांव के बारे में, मिस्त्री के बारे में, नवीन के बारे में। उस दिन समीर ने बड़ी हिकारत से बताया, भाई का करावल नगर में टेलीफोन जंक्शन बॉक्स के पास टाट बिछा के जूता गांठत है। एक और नाली का कूड़ा पड़ा है और दूसरी ओर बिगड़े हुए स्कूटर का कारखाना है। नवीन ने मोची का काम कहाँ सीखा? उनके ससुर ओ ही घाट किनारे मोचीगिरी करत रहले। तो ससुर से सीखा हुआ काम वो यहाँ कर सकते हैं। बिना कुछ बताए हुए चमेली और समीर स्कूल में चले गए। समीर कभी कभी स्कूल के बच्चों का रिक्शा खींचते दिखता और चमेली दाई का काम करते हुए। एक दिन मैं करावल नगर बैंक से आ रहा था। ठीक टेलीफोन जंक्शन बॉक्स के पास मेरी चप्पल टूट गई। मैंने चारों ओर देखा। सिर झुकाए हुए नवीन जूते पर पॉलिश कर रहा था। काहो नवीन पहचानत नहीं हुआ? उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे देखकर चमक उठी। सिर पर गमछा बंधा हुआ था। यहाँ कब से काम करत हुआ? गाँव गैल रहली। वहाँ हमार महरारू बच्चा जान ली और हमके छोड़ गई ली। मैंने नवीन की भरी भरी आंखें देखी और मुझे पत्नी के वियोग में लिखी हुई भिखारी ठाकुर की पत्नी पंक्तियाँ याद आ गई। मुझे लगा पीपल की तरह चौड़ी आंखों से आंसू बह रहे हैं और भिखारी ठाकुर बिरहा गा रहे हैं। अब यही काम कर तोहरे नाते समीर और चमेली स्कूल में काम करते हैं। अब हमके 2 पैसा यही के में कमाए के हुए तो कमाई है तो ठीक तो है। हम सुनली तुहार ससुर जूता बहुत मजबूत बनावत रहले। हाँ चकिया चंदगी में लोग उनका जूता पहने वदे आवत रहले। तुम्हार बेटा कहाँ है? 2 महीना से माई के पास रहत हो। 2 महीना बाबा के पास। बाबा माने? बाबा हम ससुर के कहत है।
का नाम हो तेरे तोहरे ससुर का? श्री राम राम। बेटा का नाम हो दमड़ी राम। काहे दमड़ी राम नाम रखला? जब ओकर माई मरत रहली ता हमारे पास दमड़ी भी नहीं रहल। वो तो माई कोनो जुगत कैलो। हम चिदा सजीले और पगला गेले। तबहू कौन नाम सूची हमके? दमड़ी राम। माई के का जानी। मैं अक्सर नवीन से मिलता था। वह अपने लकड़ी के संदूक को छाड़ता पहुंचता और मुझे बैठा था। मैंने जाने कितनी बार नवीन राम की चाय पी है, जाने कितनी बार उसके पिता की नाव से इस पार से उस पार गया हूँ, जाने कितनी बार छोटी छोटी दमड़ी राम की हथेलियों को चूमा है। अब मेरा ये शगल सा हो गया है। मैं जब बनारस जाता हूँ तो स्कूल में कवि अधीर के गीत सुनता हूँ। मास्टर मुझसे देश जहान की बातें पूछते हैं और मैं घाट किनारे ठीक उसी बड़ के नीचे बैठ जाता हूँ जहाँ उसके बाबा की नाव जड़ से बंधी रहती है। कभी कभी समीर और चमेली भी बनारस से आने पर मुझसे मिलते हैं। एक दिन चमेली ने मुझे अपनी बेटी से मिलाया था। छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे पैर, उसकी छोटी छोटी हथेलियां मैं देखता रहा। उसने खुद ही मेरी आंखों में खुशी देखकर कहा था, बसंती नाम रखा है मैंने इसका। बसंती खूब पढ़ेगी ना? मैंने उसके होंठों को उंगलियों से छूते हुए कहा और मुझे अमरूद के पेड़ के नीचे खड़ी हुई चमेली याद आ गई। शहर की चकाचौंध में पगलाया हुआ युवक समीर याद आया, पर मैं अधिक समय खामोश नहीं रह सका। चमेली ने कहा, कल इसका हैप्पी बर्थडे है, आप ज़रूर आए। आऊँगा। नवीन को नहीं बुलाया है? हम उनके घर नहीं जाते। वो डोम चमार बन गए हैं। उनसे हमारा क्या नाता रिश्ता?